आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज जैसा कि मैंने बताया था कि हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है, और वही हाई स्कोरिंग मुकाबला आज इस मुकाबले में दिखाई दिया। हालांकि देखें तो गुजरात टाइटंस से पहले बल्लेबाजी की, जबकि मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। जबकि वैसे ही शुरुआत देने की कोशिश की थी वृद्धिमान शाह शुभमन गिल के साथ मिलकर सलामी बल्लेबाजी में, लेकिन वो आज उतने चल नहीं पाए। और अर्जुन तेंदुलकर का जो पहला 2 ओवर का स्पेल था वो बहुत ही खूबसूरत वो स्पेल था। हालांकि एक विकेट चटका है अपने पहले स्पेल में, और जब अपना तीसरे ही ओवर के पहले ही गेंद पे चलता किया वृद्धिमान शाह को, और डाउन द लेग साइड जा रहा था गेंद, वहाँ पे थोड़ी बहुत ग्लव से जाकर छुआ और वहीं पे कॉट बिहाइंड हो गए। और वही उसके बाद देखें तो शुभमन गिल और कप्तान हार्दिक पांड्या एक अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, और बाकी गेंदबाजों को थोड़ी बहुत सहला रहे थे, और वही रन्स बटोर रहे थे। पावर प्ले को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश की थी, और पहले 3 ओवर तक अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। बाद के 3 ओवर में थोड़े बहुत यूटिलाइज किया, रन गति को बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि शुभमन गिल अच्छी लय में दिखे फिर से एक और बार। जो उम्मीद थी उनसे इस मुकाबले में भी वही उम्मीद पे खरे उतरे। आज भी वही रन्स बना कर दिए गुजरात टाइटंस के लिए, और जो कंसिस्टेंसी दिख रहे हैं शुभमन गिल का, वो जो अच्छी बात है। खासकर देखें तो गुजरात टाइटंस के लिए जो सलामी बल्लेबाजी में आते हैं और वहाँ पे आकर जो शुरुआत करके देते हैं, वो अच्छी खासी शुरुआत रहता है, और वही फ़ायदेमंद साबित होता है अगर आप सलामी बल्लेबाजी करते हुए रन गति को बढ़ा कर दे तो। और वही करने की कोशिश की थी हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर। एक अच्छी छोटी सी पार्टनरशिप हुई, लेकिन पावर प्ले के बाद, हालांकि पावर प्ले में 50 रन बनाए, और पावर प्ले के तुरंत बाद जहाँ पे पहले ही गेंद पे चावला के गेंद पे छक्का लगाने की कोशिश की थी कप्तान हार्दिक पांड्या ने, वहाँ पे मिड ऑफ के लॉन्ग ऑफ के हाथों पे दे बैठे, और जिसके कारण अपना विकेट गंवा बैठे, और सिर्फ 13 ही रन बनाए इस महज 14 गेंदों में। जबकि शुभमन गिल बाकी अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। विजय शंकर बाद में आया चौथे नंबर पर। आज अभिनव मनोहर को भेजा नहीं, विजय शंकर को भेजा, और विजय शंकर ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी। थोड़े बहुत शुरुआत किए थे, एक अच्छी लय में दिख रहे थे। इस साल जैसे लय में दिख रहे थे वैसे ही आज के मुकाबले में उसी इंटेंट के साथ खेल रहे थे। लेकिन फिर भी देखे तो चावला का फिर से शिकार हो गए, जबकि देखे तो अच्छी तरीके से बल्ले पे लगा नहीं, और वहाँ पे शॉट मारने गए थे। जबकि देखे तो लॉन्ग ऑन पे अपना कैच दे बैठे। और वही दूसरी ओर देखें तो 19 रन की पारी के लिए विजय शंकर ने एक छक्का भी जड़ा, एक चौका भी जड़ा। लेकिन उसके बाद से मैच का रुख थोड़ा बहुत पलट गया, क्योंकि थोड़ी बहुत रन गति में ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत रन्स कम हो रहे थे, करीब 13 ओवर तक ऐसा लग रहा था। वही विजय शंकर का जब विकेट गिरा, वहाँ से लग रहा था कि यहाँ से कितने रन से बटोर सकते, करीब 160 65 तक शायद जा सकती है टीम, ऐसा लग रहा था। 65 70 तक, 70 भी ऐसा नहीं लग रहा था कि 70 तक पहुंचेंगे या नहीं। और उस रणगति को फिर से पूरी तरीके से करके दिया विजय शंकर के पहले। जब शुभमन गिल का विकेट गिरा, शुभमन गिल भी ऐसे ही मारने को गए थे, कुमार करते के गेंद पे 56 रन। हालांकि अर्शदीप के पारी के लिए 34 गेंदों में खूबसूरत पारी थी। उसके बाद जब अभिनव मनोहर और मिलर आए, मिलर के साथ अभिनव मनोहर जब आए बल्लेबाजी करने के लिए, और मिलर हालांकि अच्छी खासी लय में दिख रहे थे। अब अभिनव मनोहर के साथ जब मिलर ने बल्लेबाजी की अलग ही अंदाज में, और 14वें ओवर से पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट दिया। वहीं पे अगर देखें तो 14वें ओवर में अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस की तरफ से कुमार कार्तिक के ओवर में अब खूबसूरत अंदाज से 2 रन लिए, छक्के जड़े, और वहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट किया। 15वें ओवर में 17 रन जड़े पीयूष चावला के ओवर में, क्या खूबसूरत और चौके लगाए, 2 चौके छक्के लगाए। जो अमूमन देखे तो अभिनव मनोहर अलग ही अंदाज में दिख रहे थे। उसके बाद रुके ही नहीं थे, और एक के बाद एक शॉट्स लगाते जा रहे थे, और
15 ओवर तक 130 रन बनाए थे और आखिरी के 5 ओवर में बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज से दोनों ही बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की। हालांकि जब अभिनव मनोहर बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि दूसरे एंड से मिलन ने भी शॉट्स लगाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आक्रमण अभिनव मनोहर कर रहे थे। और आज की जो पारी थी अभिनव मनोहर की, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से वो पारी खेली और जो चाहिए था गुजरात टाइटंस को उस वक्त। और आखिरी 5 ओवर में फिर से मुंबई इंडियंस वही करते हुए दिखाई दिए, वही रिपीट हुआ जो पंजाब किंग्स के सामने किए थे गेंदबाज यार। आखिरी 5 ओवर में करीब 77 रन जोड़े। हालांकि 2 विकेट ही सिर्फ गंवाए, लेकिन फिर भी जो रन्स उनको चाहिए था 13 रन, वही 17वें ओवर में 18वें ओवर में कैमरून ग्रीन को मिलर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और अभिनव मनोहर ने खूबसूरत अंदाज से छक्के जड़े, मिलर ने भी छक्के जड़े। तो खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी की, दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी पार्टनरशिप भी चल रही थी और तेज़ी से रन बटोर रहे थे और जो चाहिए था उस वक्त। और वही 18वें ओवर में 22 रन डाली मेरिडेट ने। हालांकि देखे तो अभिनव मनोहर विकेट लिया था, उसके बाद तुरंत बाद ही छक्का जरा राहुल तेवतिया ने आकर, उसके बाद 1 रन लिया। वही मिलन ने आखिरी 2 गेंद पे 2 छक्के, यानी कि 19वें ओवर में 19 रन आए, 18वें ओवर में 22 रन, उससे पहले 13 रन, मतलब 15वें ओवर में 17 रन, यानी 14वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक खासी पिटाई हुई। और आखिरी ओवर में अगर देखें तो फिर से 16 रन पर है, जहाँ पे 2 छक्के जड़े। राशिद खान ने भी अच्छी खासी छक्के लगाए और वही मिलन ने भी कोशिश की छक्के लगाने की। राशिद खान नहीं, राहुल तेवाटिया ने छक्के लगाए और आखिरी ओवर में राहुल तेवाटिया ने छक्के लगाए। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से लंबे लंबे छक्के चले और राहुल तेवाटिया सिर्फ 5 गेंदों में 20 रन बनाए, जहाँ पे मिलर का भी विकेट गिरा पहला गेंदों में। हालांकि 22 गेंदों में 46 रन बनाए। अभिनव मनोहर ने 21 गेंदों में 42, जिसमें अभिनव मनोहर ने 3 छक्के 3 चौके जड़े, वही मिलर ने 4 छक्के और 2 चौके जड़े। और वही राशिद खान हालांकि एक ही गेंद फेस के जहाँ पे 2 रन लिए। और आखिर में देखें तो करीब 70 रन जोड़े अभिनव मनोहर और मिलर के बीच। और वो पारी करीबन देखें तो 70-71 रन की पार्टनरशिप वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो करीब 33-34 गेंदों में आया, जो कि बहुत ही तेज़ी से रफ्तार से आया। और आखिर में क्यों अर्जुन तेंदुलकर को 1 ओवर नहीं करवाया, मुझे ये समझ से पता लगा, क्योंकि आपके हालांकि गेंदबाज जहाँ पे 2 ओवर के स्पेल में अच्छे खासे गेंदबाजी करते तो उनको 13-14वें ओवर में एक आध ओवर आप दे सकते थे, उसके बाद डेथ ओवर में 1 ओवर आप डलवाने के लिए दे सकते। अगर ये गेंदबाज नहीं चल रहे तो अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिलना चाहिए था आखिर में गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि 2 ओवर में सिर्फ 9 रन ही दिए थे, 1 विकेट चटकाए थे। वहाँ पे बाकी सभी गेंदबाज महंगे रहे। हालांकि चावला थोड़े बहुत ही किफ़ायती रहे, 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए और आखिरी ओवर में उनको भी थोड़ा बहुत रन्स पड़े। लेकिन फिर भी देखे तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से, जहाँ से लग नहीं रहा था इतने रन्स बटोरेंगे, लेकिन 207 रन कर गए 20 ओवर के अंत तक 6 विकेट गंवा के। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 208 रन का लक्ष्य था। ऐसा लग रहा था कि शायद पावर प्ले में, जैसे कि तगड़ा बल्लेबाजी क्रम था मुंबई इंडियंस के पास और वही गेंदबाज उनके पास बेहतरीन अंदाज के गेंदबाज थे और वही शुरुआत की थोड़ी बहुत ड्यू आने की आशंका थी। लेकिन वही जो तेज़ी से जो पहला स्पेल किया, पहला पावर प्ले का जो स्पेल घटा शमी और हार्दिक पांड्या ने किया पहले के ओवर्स, और वहीं पे पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट दिया। और पहले पावर प्ले में उतने खास अंदाज से रन्स नहीं कर पा रहे थे, रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, हार्दिक पांड्या ने बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप किया दूसरे ओवर में और आउट स्विंग डाला, वहाँ पे एक आध इन स्विंग डाला और वहाँ पे रोम बना के शॉट लगाने की कोशिश की, तो थोड़े बहुत क्रैम्प कर दिए थे और जिसके कारण आपिश मार दिए थे, टॉप एज लग गया था। वहीं पे अच्छे से बल्लेबाजी में नहीं बल्ले में अच्छी तरीके से गेंद नहीं आए थे, जिसके कारण पूरी तरीके से क्रैम्प हो गई, जिसके कारण शॉट रोक दिया और वहाँ पे पूरी तरीके से शॉट कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसके कारण कप्तान के हाथों में ही कैच दे बैठे, जहाँ पे रोहित शर्मा की से जो अपेक्षा थी इस मुकाबले में वो खड़े नहीं उतर पाए, सिर्फ 2 ही रन बना पाए। वही ईशान किशन भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए पावर प्ले में, और पावर प्ले में राशिद खान का भी इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन जो गेंदबाजी थी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो गेंदबाजी की। मोहम्मद शामी को 3 ओवर दिए पहले ही पावर प्ले में और अच्छी खासी स्विंग्स देखने को मिल रहे थे।
और वही जो पावर प्ले में उनको रन्स चाहिए था, उस रन्स को पूरी तरीके से रोक के रखा हुआ था गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने। 29 ही रन से बना पाए थे पावर प्ले में। उसके बाद देखें तो ईशान किशन और जो कैमरून ग्रीन थोड़ी बहुत दिक्कत में लग रहे थे, अच्छे खासे बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर भी देखें तो उतने अच्छी तरीके से रन्स बटोर नहीं पाए थे, जिसमें ईशान किशन प्रेशर में। और वही अगर आप देखें तो राशिद खान के गेंद पे छक्के मारने की कोशिश की तो वहाँ पे अपना कैच दे बैठे, सिर्फ 13 रन बनाए। वही ग्रीन बाद में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, थोड़े बहुत शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे अगर आप देखें तो कैमरून ग्रीन। लेकिन फिर भी देखें तो पावर प्ले के बाद थोड़े बहुत, क्योंकि इतना पीछे थे, रन्स बहुत रन्स चाहिए थे, वहाँ पे चेस करना था आपको और अच्छे शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे नाकाम होते जा रहे थे। हालांकि अगर आप देखें तो जो चाहिए था और रन्स, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। हालांकि नूर अहमद के ओवर पे थोड़े बहुत आक्रमण करने की कोशिश की थी। उसके बाद अगर आप देखें तो अगले ओवर में ही राशिद खान ने 2 विकेट चटकाए, महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जो तिलक वर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे। और वहीं पे देखें तो ईशान किशन का भी विकेट चटकाया था उस ओवर में। और वही 2 विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाए राशिद खान ने, और राशिद खान फिर से एक और बार कारगर साबित हुए। और दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो नूर अहमद का भी जलवा दिखाई दिया इस मुकाबले में, क्योंकि वो भी दूसरे एंड से विकेट चटका रहे थे और जो चाहिए था उनको वही कारनामा करके दिया। हालांकि दोनों स्पिनर्स ने मिलकर 5 विकेट चटकाए, वहीं पे राशिद खान ने 2 विकेट 4 में 27 रन देकर, वही नूर अहमद ने भी 37 रन देकर 3 विकेट और बहुत ही महत्वपूर्ण। और मिडिल्स में जो बल्लेबाज थे ग्रीन को भी नूर अहमद ने शानदार तरीके से बोल्ड किया था। उसके बाद पार्टनरशिप, हालांकि बीच में उतने बिल्डअप नहीं हो पा रहे थे, एक के बाद एक विकेट अपना गंवाते जा रहे थे और 10 ओवर 11 ओवर के करीब करीब सिर्फ 60 रन के अंदर अंदर 5 विकेट गंवा गए थे। उसके बाद सूर्य कुमार ने थोड़ी बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ने की कोशिश की थी, सूर्य कुमार के साथ नेहल वेदेरा भी थे, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की थी। करीब 30 रन की करीब पार्टनरशिप हुई, लेकिन वहाँ पे सूर्य कुमार यादव भी आक्रामक शॉट लगाने के कारण वहाँ पे नूर अहमद ने बहुत ही शानदार तरीके से कैच पकड़ा, स्टेप निकल के शॉट मारने की कोशिश की, वहीं से आगे से डाइव लगाकर वो अपने ही गेंद पे कैच पकड़ा और बहुत ही खूबसूरत वो विकेट मिला। खूबसूरत गेंदबाजी भी की नूर अहमद यंगस्टर ने। और अफगानिस्तान के आज दोनों ही खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से अपना जलवा बिखेर दिया और जो चाहिए था गुजरात टाइटंस को वो कारनामा करके दिया दोनों ही गेंदबाजों ने। हालांकि स्पिनर्स ने अपना बोलबाला दिखाया, फिर भी देखे तो जो पावर प्ले में जो मोहम्मद शमी का स्पेल था और हार्दिक पांड्या का जो स्पेल था, वो स्पेल पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट के रख दिया था। और शुरुआत वहाँ से हुई थी और बीच में इन स्पिनर्सों ने आकर अपना काम करके दिया। हालांकि सूर्य कुमार ने 23 रन बनाए, थोड़े बहुत तेज़ी से रन बनाने की कोशिश की थी और प्रेशर में थे, वहाँ पे रन से चाहिए था और अन्यथा देखे तो कोई और विकल्प भी नहीं था। और इतने लंबे मार्जिन से आप हार भी नहीं सकते थे, क्योंकि आने वाले मुकाबले में रन रेट भी मैटर करेगा। और वहीं पे देखे तो नेहल वेदेरा ने टीम डेबिट आया, टीम डेबिट कैमरून ग्रीन को जो बोल्ड किया, वही उसी ओवर में नूर अहमद ने टीम डेबिट को भी चलता किया और टीम डेविड आए और दूसरे ही गेंद पे छक्का लगाने की कोशिश की थी। और वही देखे तो नेहल वेदेरा के साथ सूर्य कुमार की जो पार्टनरशिप थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कुछ मैच में थोड़ी बहुत रुख अपना सकते हैं, थोड़ी बहुत तेज़ी से रफ्तार बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। नेहल वेदेरा ने भी आखिर तक कोशिश की थी छक्के चौके लगाने की, क्योंकि मिडिल ओवर्स में जो 10वें ओवर के बाद थोड़ी बहुत रफ्तार पकड़ी थी अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो, लेकिन फिर भी बहुत पीछे थे। और वहीं पे विकेट, जब सूर्या कुमार का विकेट गिरा तब ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ से मुश्किल, बहुत ही मुश्किल था। वैसे भी पहले ही मुश्किल था, लेकिन यहाँ से जीतना बहुत ही और भी मुश्किल हो जाता। और नेहल वदेरा ने थोड़ी बहुत कोशिश की चावला के साथ मिलकर, चावला ने भी छक्के चौके लगाए और वहीं पे एक रन आउट हुआ, जबकि अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद करीब 40-45 रन का पार्टनरशिप, यही एक पार्टनरशिप था जहाँ पे 45-40 के ऊपर पार्टनरशिप हुआ। अन्यथा अगर देखें तो बाकी बल्लेबाज उतने कारगर साबित नहीं हो पाए और इनसे आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते। और जो रन जितने करीब आ सकते थे वो उतने करीब आने की कोशिश की। चावला ने भी अच्छी खासी एक्सपीरियंस दिखाया, 12 गेंदों में 18 रन बनाए। वही नेहल वेदेरा का भी विकेट चटकाया, मोहित शर्मा को इंट्रोड्यूस किया आखिरी के 14वें ओवर के बाद। और वही आखिर में मोहित शर्मा ने आकर
खूबसूरत दो विकेट चटकाए। और वही देखे तो नेहल वगैरह की 40 रन की पारी, 3 छक्के 3 चौके चले और ये एक अच्छी पारी थी। अगर मुंबई इंडियंस की तरफ से देखे तो नेहल वगैरह आने वाले मुकाबले में अच्छे कॉन्फिडेंस मिलेगा। और दूसरी तरफ देखे तो अर्जुन तेंदुलकर ने बल्लेबाजी की, एक छक्का भी जरा, खूबसूरत अंदाज से छक्का जरा। और कुल मिलाकर देखे तो यही बल्लेबाजी क्रम थे जहाँ पे 152 रन ही सिर्फ जोड़ पाया आखिर तक 9 विकेट गंवा के, जहाँ से बहुत ही बड़े मार्जिन से हारा। हालांकि 55 रन से ये मुकाबला हारा, जहाँ पे गेंदबाज मोहम्मद शमी हालांकि एक विकेट जो कैच उठा था वहाँ पे हार्दिक पांड्या ने कैच गंवा दिया था, वरना एक विकेट मिलता मोहम्मद शमी को। लेकिन स्पेल बहुत ही ज़बरदस्त रहा, कप्तान ने भी एक विकेट हासिल की। वही राशिद खान, नूर अहमद, मोहित शर्मा खाते हुआ विकेट और आज सभी गेंदबाज अच्छी खासी अपना लय दिखाया और अपना अनुभव दिखाया और अच्छी खासी किफ़ायती रहे। और आखिर में गुजरात टाइटंस अपने घर पे एक और मुकाबला जीत गए और 2 पॉइंट अर्जित कर गया और अभी पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पे है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 10 पॉइंट के अर्जित होने के बाद। और वही देखे तो मुंबई इंडियंस के लिए अभी मुश्किल होगा वापसी करना और आगे देखते हैं कैसे वापसी करती है। और अभी पूरी तरीके से, क्योंकि आधा हाफ ऑफ द टूर्नामेंट आ चुके हैं लीग मैचेस अभी, और जो आधा मैचेस बाकी सभी के साथ साथ मैचेस हो चुके हैं। और अभी ये जो आने वाले 7 मुकाबले होंगे अपने अपने सभी टीमों का, वो बहुत ही उम्दा होगा और वहाँ पे पूरी तरीके से फेरबदल देखने को मिलेंगे और कैसे वापसी करते हैं निचले क्रम के टीम, ये एक देखने लायक बात होगा और भी ज़्यादा ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे आपको। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।